संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। संगत जी, हम आज इस विषय पर बात करेंगे कि हम ऐसा कौन सा दान करें कि जिससे हमारे सारे काम, सारे कार्य रास होने शुरू हो जाएं, और कौन सा ऐसा दान करें जिससे हमारे सारे उल्टे लेख, जो हमारी किस्मत में उल्टे लेख लिखे हुए हैं, वह सीधे हो जाएं। तो संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़कर बेनती है कि वीडियो को अंत तक सुना करिए। वीडियो को अंत तक सुनकर समझने की कोशिश किया कीजिए। वीडियो के अंत में असली जो सार होता है, जो पूरी वीडियो का, पूरी बात का, हमारी पूरी विचार का सार हमें तभी समझ आता है जब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके समझते हुए आखिरी में पहुंचे। जैसे पेड़ की जड़, तना, फिर शाखाएं, फिर टहनियां, फिर पत्ते, फिर फूल और फल। इसी प्रकार से सारी बात तभी समझ आती है जब हम विचार को स्टेप बाय स्टेप समझें। तो इस वीडियो के अंत में आपको वह पूरी बात बताई जाएगी, वह पॉइंट बताया जाएगा, वह दान बताया जाएगा जिससे हमारे लिखे हुए सारे उल्टे कर्म सीधे हो जाते हैं, और हमारे दान, उस किए हुए दान से हमारे सारे कार्य रास होने पहले दिन से ही शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। तो संगत जी, जब भी हम वाणी पढ़ते हैं, दान पुण्य करते हैं, कोई भी भलाई का काम करते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं यह स्वार्थ होता है कि इसके बदले हमारा भी भला हो, लाभ हो, और वाहेगुरु सच्चे पातशाह जी हमेशा करते भी हैं। हमारी पढ़ी हुई वाणी, हमारे किए हुए दान पुण्य का फल भी हमें कई गुना ज्यादा देते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा है ना कि जहां दवा काम नहीं आती, वहां दुआ काम करती है, भाव की किसी की आशीष काम करती है। इसलिए जब भी हम दान पुण्य करें, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपका दान जरूरतमंद के जरूरतों के अनुसार ही हो। भाव की वही चीजें दान करें जो चीजें उस वक्त उसे चाहिए। तो जरूरतमंद को जो चीज उस वक्त चाहिए हो, वही हमें दान करना चाहिए। उसी को दान कहते हैं, और उसी का फल हमें बहुत मिलता है, क्योंकि उसमें उस जरूरतमंद की दिल से निकली हुई आशीष वाहेगुरु जी के चरणों में पहुंचती है, और हमें बहुत फल मिलता है उसका। तो संगत जी, हम कई बार पैसों से मदद करते हैं, राशन पानी का दान करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। कपड़ों का दान करते हैं, बहुत और भी अलग अलग प्रकार से हम लोग दान पुण्य करते हैं। जैसे आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शीतल जल मिले। उनके लिए गर्मी से बचने के लिए कुछ सुख सुविधाएं करवाई जाएं। अगर आपकी आमदन इतनी ज्यादा नहीं है कि आप नया सामान या नई सुविधाएं उसको दे सकें, तो आप अपने घर की कुछ चीजों जो आपकी जरूरत में नहीं है, उनको भी जरूरतमंदों को दान दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको उनकी आशीष तो मिलेगी ही, पर साथ ही साथ वो सच्चा परमात्मा वाहेगुरु जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, और आपके किए दान का फल आपको जरूर मिलता है। बस आपको उम्मीद नहीं लगानी, क्योंकि वाहेगुरु जी कहते हैं अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो संगत जी, यह तो हो गई जो सब लोग ही करते हैं। सब लोग ही यह दान पुण्य, अन्न जल वस्त्र, इस तरीके का सारे ही दान आम सब लोग करते हैं। पर अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा दान है जिसे करने से हमारे उल्टे लेख, हमारी किस्मत में लिखी हुई उल्टी लकीरें जो हैं, वह बहुत जल्दी सीधी हो जाती हैं, हमारे सारे कार्य रास हो जाते हैं। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज जब भी किसी संगत को संबोधित करते थे, कहीं पे भी जाते थे,
या कोई भी संगत उनके पास आती थी तो बाबा जी हाथ फैलाकर कुछ चीजें मांगते थे। हालांकि बाबा जी महात्यागी, महाबैरागी और उनके जैसा कोई तपस्वी संतों की मिलना बहुत मुश्किल है। बाबा जी जब मांगते थे तो सारी संगत हैरान हो जाती थी कि बाबा जी तो कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं, आज क्या मांग रहे हैं। बाबा जी कहते थे कि संगत जी मुझे भी कुछ चाहिए, पर हम कपड़ा नहीं मांगते, हम धन नहीं मांगते, रोटी नहीं मांगते, पर है मांगते। तो सारी संगत हैरान हो जाती थी कि बाबा जी क्या मांगते हैं। बाबा जी कहते थे रोटी नहीं मांगते, कपड़ा नहीं मांगते, धन नहीं मांगते, पर है मांगते। हम आपसे संगत जी आपका समय मांगते हैं। वह समा जो गुरु नानक की दरगाह में आपकी तरफ होकर बोलेगा, आपका ही भला करेगा। उस समय में हम आपसे मांगते हैं नाम जपना, गुरबाणी का पाठ करना, उस निरंकार के ध्यान में उस समय को लगाना, यह समा मांगते थे। तो अब बात आती है कि उस दान की। बाबा जी बताते थे कि कपड़ा दान करना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, धन दान करना बहुत ही बड़ी बात है, जल दान करना, भूमि दान करना और कुछ भी जो भी दान किया जाता है, चाहे वो संगत के लिए किया जाए, बहुत अच्छी बात है। पर इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा दान जो है वह है दाना सिर दान, नाम दान। तो संगत जी नाम दान का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले अपनी आत्मा जो सदियों से, जो कई बहुत लंबे समय से अतृप्त है, उसे दाना सिर दान, नाम दान, अपनी आत्मा को नाम दान दो, उसे वह खुराक दो। और इसके बाद सबसे बड़ा दान जो है किसी टूटे हुए को गुरु के चरणों से जोड़ देना, किसी टूटे हुए को गुरु नानक के साथ जोड़ देना। संगत जी इससे बड़ा कोई दान नहीं है। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। तो संगत जी ध्यान से सुनिए इस बात को कि सबसे पहला दान अपनी आत्मा को, दाना सिर दान, नाम दान, उस नाम दान को प्राप्त करना है। अपनी आत्मा के लिए, अपनी अतृप्त आत्मा के लिए नाम जपना है। और दूसरा जो कि सबसे बड़ा दान है, स्वयं नाम जप लिया, अब किसी टूटे हुए को गुरु नानक के चरणों से जोड़ देना, गुरु के चरणों से जोड़ देना, गुरबाणी के साथ जोड़ देना, गुरु वाला बना देना। बाबा जी का वचन है, महापुरुषों का वचन है, इससे बड़ा दान और कोई भी नहीं। क्योंकि उसकी आत्मा अतृप्त है, उसकी आत्मा को सच्चे नाम के भोजन की आवश्यकता है, जिसकी वजह से वह जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। दुख, दलिद्र, गरीबी, विकारों की दलदल में फंसा हुआ है। जैसे ही आप उसे गुरु के साथ जोड़ देंगे, उसकी आत्मा बलवान हो जाएगी, उसे नाम की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसके सर पे गुरु का हाथ आ जाएगा। तो सोचिए संगत जी, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। जो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज ने बताया। तो संगत जी कपड़ा दान, धन दान, भूमि दान, जल दान, कोई भी दान करिए, परंतु सबसे बड़ा दान स्वयं के लिए नाम दान और किसी टूटे हुए को गुरु के चरणों से जोड़ देना, इससे बड़ा कोई दान नहीं है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। तो संगत जी कोशिश कीजिए, आज से ही प्रण कीजिए कि हम स्वयं के लिए भी दाना सिर दान, नाम दान इसे जपेंगे, अपनी आत्मा के लिए जपेंगे और कोशिश करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरु चरणों के साथ जोड़ दें। हमारा भला उसी दिन, उसी क्षण से होना शुरू हो जाएगा। तो आज की इतनी ही सेवा परवान कीजिए।
संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।